धोखा दे दिया भाई। एनआरआई सपोर्टर्स ने मोदी जी को धोखा दे दिया। धोखा भी ऐसा ऐसा धोखा तो मोदी जी ने खुद अच्छे दिनों को नहीं दिया। ऐसा धोखा तो मोदी जी ने स्मार्ट सिटीज को नहीं दिया, रुपए की वैल्यू को नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरियों को नहीं दिया, मणिपुर को नहीं दिया। अरे ऐसा धोखा तो ट्रंप ने मोदी जी को नहीं दिया जैसा धोखा एनआरआई सपोर्टर्स ने मोदी को दिया है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, इसका खुलासा खुद खुद इन्होंने किया है। जी हाँ, ये अंग्रेजी का जवाहर भाटा, जी हाँ, शशि थरूर, जो बीजेपी के नए नए आघोषित विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो कुछ बोला है उसका मतलब यह बनता है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, ट्रंप ने सीज फायर करवाया, ट्रंप ने पाकिस्तान को पलकों पे बैठाया, अरे ट्रंप ने H1B वीजा का रेट बढ़ाया। लेकिन इन मुद्दों पर बोलने के लिए कोई एनआरआई भक्त आगे नहीं आया। इसके विरोध में अमेरिका के एनआरआईज ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि सारी आवाज तो मोदी मोदी चिल्लाने में खर्च हो गई। अब सारे चुप हैं क्योंकि ट्रंप के पास वो सारी वीडियो हैं कि कैसे ये एनआरआईज कैमरों का थोबड़ा पकड़ पकड़ के बोलते थे, अरे मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया, मोदी ने विकास के टावर खड़े कर दिए, मोदी ने विकास की नदियां बहा दी, मोदी ने विकास के झरने चला दिए, मोदी ने भारत में विकास के समंदर बना दिए। इसलिए अब इन एनआरआईज में से अगर किसी ने मुंह खोला तो ट्रंप सीधा बोल देगा, जा उस समंदर में डूब मर। याद आपको अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अरे मोदी के पीएम बनने के बाद भारत के पासपोर्ट की रिस्पेक्ट ही इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोग भारत का पासपोर्ट देख के बड़े रिस्पेक्ट से बोलते हैं। ये सही बात है। मेरा एक दोस्त भारत का पासपोर्ट लेकर अमेरिका जा रहा था, उसको एम्बेसी वालों ने बड़े रिस्पेक्ट से बोला, जा पहले 88 लाख लेके आ। मेरा दोस्त मोदी का फैन बहस करने लगा, अरे ऐसे कैसे, मैं मोदी जी के देश का सिटीजन हूं। जवाब आया, इसलिए तो 88 लग रहे हैं, नहीं तो एक में काम चल जाता। उसको मोदी की भक्ति पूरे 87 लाख में पड़ी है। ट्रंप ने H1B वीजा का रेट इतना बढ़ा दिया, बाकी एनआरआईज की छोड़ो, ऐसी ऐसी आंटियां भी नहीं बोल रही हैं मोदी जी के लिए लिविंग गॉड है, लिविंग गॉड। मैंने एक ऐसी आंटी को पूछा, आप मोदी को गॉड क्यों बोलती हो? बोली, बेटा वो गॉड ही तो होता है जिसके पास जाने से सब डरते हैं। हमें भी डर लगता है कि कहीं ट्रंप हमें भी अपने गॉड के पास इंडिया ना भेज दे, इसलिए बेचारे एनआरआई भक्त चुप हैं, क्योंकि बोले तो मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा और मोदी जी का झोला उठे ना उठे, इनका झोला जरूर उठ जाएगा। खैर, मुझे तो हैरानी इस बात की है कि सारे के सारे ये तथाकथित सनातन प्रेमी भगवान हनुमान के अपमान पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। जी हां, हनुमान जी का अपमान हुआ है, किसी और ने नहीं, बल्कि कट्टर सनातनी डोनाल्ड ट्रंप के लाडले नेता ने किया है। इसका नाम अलेक्जेंडर डंकन है, अमेरिका का निशिकांत दुबे। इसने अपनी सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लिखी, क्या हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति को बनाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं। है ना शर्मनाक बयान। इसके खिलाफ भारत से लेकर अमेरिका तक के हिंदुओं को बेहद मुखर होकर बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, अमेरिका में रहने वाले कुछ हिंदू संगठनों ने डंकन का थोड़ा सा ये गुलू सा विरोध किया है। वो लोग कह रहे हैं, अरे अमेरिका तो सेकुलर राष्ट्र है, कोई भी इसको ईसाई राष्ट्र कैसे बोल सकता है, वैसे ही जैसे कोई भी भारत को हिंदू राष्ट्र बोल सकता है। मतलब दूसरों को नसीहत देने से पहले, दूसरों का विरोध करने से पहले हमें अपने भीतर भी तो झांकना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीजें हमें अमेरिका में गलत लग रही हैं उन्हीं कर्मों को हम भारत में भी इंजॉय कर रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, विस्तार से करेंगे।
लेकिन पहले बात कंगना की कर लेते हैं। जी हां, ये मानसिक मातम ही मना रही है दोस्तों। कंगना उन लोगों के बीच पहुंची जो हिमाचल की बाढ़ में बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। उनका दुखड़ा सुनने की बजाय सांसद मैडम अपना मातम मनाने लगी। अरे देखो, बाढ़ से मुझे भी तो कितना नुकसान हुआ है। मेरे रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 रुपए की सेल हुई है, 50 रुपए की। मैं कहा मैडम ये तो खुशी की बात है, आपकी मूवी से 12 रुपए ज्यादा ही है। एक तरफ बीजेपी पूरे देश में जीएसटी उत्सव मना रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि लोगों को फायदा ही फायदा हो रहा है, सभी की सेल बढ़ रही है। उधर कंगना कह रही है कि सिर्फ 50 रुपए की सेल हुई है। मैं फिर कहता हूं, बीजेपी वालों के लिए 50 रुपए भी बहुत 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 ज्यादा है, क्योंकि अगर अडानी को 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन मिल सकती है तो 50 रुपए में कंगना पूरा हिमाचल खरीद लेगी। अरे हां, कंगना से याद आया, पैजामा। मेरा मतलब है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बिना पैजामे के टीवी डिबेट में बैठने का मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच गया है। और इस मुद्दे को कोई और नहीं बल्कि खुद गौरव भाटिया कोर्ट में लेके गए हैं। मतलब ये पहला आदमी है जो खुद अपना एमएमएस सबको फॉरवर्ड कर रहा है। गौरव भाटिया ने कोर्ट में कहा है कि उनके पैजामे वाले मामले पर लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं उन्हें इंटरनेट से हटाया जाए। मतलब आप नेशनल चैनल पर ऐसी हरकतें कर सकते हैं लेकिन लोग इस पर टिप्पणी भी ना करें। मतलब आप मेन चौराहे पे कटोरा लेके बैठो और लोग भीख भी ना दें। और हाँ, रुको 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 रुको, मजाक ये नहीं है। जिस हाई कोर्ट में एक एक डेट लगने में कई कई महीने, एक याचिका की सुनवाई होने में कई कई साल, एक एक फैसला आने में कई कई दशक लग जाते हैं, वो हाई कोर्ट गौरव भाटिया की इस बिना पैजामे वाली याचिका पर तुरंत प्रभाव से सुनवाई कर रही है। मजाक ये है। खैर, हम अमेरिका की बात कर रहे थे। अमेरिका ने H1B वीजा को महंगा किया तो चाइना ने अपना के वीजा लॉन्च कर दिया। यानी अब इंडिया वाले अमेरिका के बजाय चाइना में करेंगे काम। नहीं, मोदी मोदी मोदी। याद है, वीजा महंगा होने के बाद हमारी मीडिया लोगों को बता रही थी कि अरे अमेरिका का वीजा नहीं मिलने से अब भारत से होने वाला ब्रेन ड्रेन रुकेगा, अब भारत का टैलेंट भारत में ही रहेगा, उस टैलेंट का भारत को फायदा होगा। लेकिन अब वही मीडिया बताने लगी है ये टैलेंट चाइना में जाने से भारत को फायदा होगा। कसम से, एक दिन में जितने स्टैंड हमारी मीडिया बदलती है उतने तो मोदी जी कपड़े भी नहीं बदलते। सच में यार, हमारी मीडिया ने यह साबित कर दिया था कि अमेरिका का वीजा महंगा होने से अब भारत का आईटी सेक्टर और मजबूत होगा, भारत में नए नए स्टार्टअप शुरू होंगे। यानी अमेरिका का ट्रंप का फैसला भारत के लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है, यानी छिपा हुआ आशीर्वाद है। और ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे मोदी जी की परफेक्ट प्लानिंग है। सच में परफेक्ट प्लानिंग। समझो कितनी परफेक्ट प्लानिंग है। मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब हमें ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं दी। फिर ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, भारत में लोगों ने हवन किए, तब भी ये ब्लेसिंग नहीं दी गई। फिर मोदी जी दूसरी बार पीएम बने, फिर भी नहीं दी। तीसरी बार पीएम बने, फिर भी नहीं दी। लेकिन जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तब जाकर हमें ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दी गई। जबकि मोदी जी चाहते तो ये ब्लेसिंग हमें पहली बार पीएम बनते ही 2014 में डायरेक्ट दे सकते थे, लेकिन उन्हें हर चीज डिस्गाइज में लपेट कर देने की आदत है। ये वो महबूबा है जो अपने आशिक पर फूल तो फेंकती है लेकिन गमले समेत। दुनिया में डंके का तो पता नहीं, लेकिन यह बात साफ है कि कई देशों में भारतीयों और दूसरे माइग्रेंट्स के खिलाफ एक लहर सी देखी जा रही है। जिस तरह का नैरेटिव और राजनीति भारत में घुसपैठियों के नाम पर हो रही है,
ऐसी राजनीति दूसरे देशों में भारतीयों के खिलाफ हो रही है। कुछ ही दिन के भीतर बहुत कुछ हुआ है दुनिया में। पहले ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उनके साथ मारपीट हुई। यूनाइटेड किंगडम में टॉमी रॉबिन्सन की लीडरशिप में यूनाइट द किंगडम मार्च निकाला गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एंटी इमिग्रेशन का नारा लगाया, जिसमें भारतीयों समेत दक्षिण एशियाई माइग्रेंट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिका से तो लगातार मास डिपोर्टेशन हो ही रहा है, अब वीजा पर भी सख्ती कर दी गई है। जापान में सितंबर में ही बड़े प्रदर्शन हुए, जहां अफ्रीकी और भारतीय माइग्रेंट्स को अवैध बताकर डिपोर्टेशन की मांग उठी। नीदरलैंड में भी इसी तरह भारतीयों को निशाना बनाया गया, बहुत हिंसक प्रदर्शन हुए। पिछले कुछ साल से लगातार भारतीयों, हिंदू धर्म और मंदिरों पर हमले और विवादास्पद बयानबाजी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लगातार हो रही हैं। लेकिन हमारी सरकार की कमजोर विदेश नीति और भारत में हमारी खुद की ऐसी ही हरकतों की वजह से दूसरे देशों में एक सिक्योर फ्यूचर की तलाश में और एक्चुअल में दुनिया में भारत का डंका बजाने गए प्रोफेशनल्स की लाइफ खतरे में आ गई है। हमारा कहना सिर्फ इतना है दोस्तों कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, आज भारत और भारतीयों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, हमारी सरकार और हमारी मीडिया को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, ना कि उसको काउंटर करने के लिए, उसको ढकने के लिए झूठे नैरेटिव चलाने चाहिए। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।